कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव का एक ऐसा राजनेता जिसने संभवतः योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा बदनाम किया और योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर राजपूत होने के नाते कटघरे में खड़ा कर दिया। वो कुलदीप सिंह सेंगर इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। सोशल मीडिया उबल रहा है क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर को जो सजा मिली थी उसको निलंबित किया गया है और उस सजा के होने के बावजूद उसको निलंबित करके कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है। इसके बाद से हमने सोचा कि आपको जरा इस मजबूत शख्सियत की कहानी बताई जाए और उन्नाव का पूरा कांड क्या था इसके बारे में आपको बताई जाए, क्योंकि अब मामला चूंकि कई साल बीत चुका है तो हो सकता है कि सारी घटना आपको याद ना हो। मोटे तौर पर आपको बताते हैं कि एक लड़की एक महिला के साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने गलत काम किया, ये आरोप लगा। इस आरोप के लगने के बाद जब मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश हुई तो मुकदमा दर्ज पुलिस ने नहीं किया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, मामला सुर्खियों में आया, हंगामा मचा, कई जगहों पर धरना प्रदर्शन चलने लगा और इसके बाद से इसी बीच जो उस पीड़िता के पिता थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, कुलदीप सिंह सेंगर के आदमियों के मुकदमा कराने के बाद, उनके शिकायत के बाद उनकी जेल में ही, पुलिस की हिरासत में ही मौत हो जाती है। और पुलिस ने कहा कि जेल में एक हंगामा हुआ और उसी हंगामे में यह सब कुछ हो गया। इसका आरोप भी कुलदीप सिंह सेंगर पर लगा। दूसरी इस घटना में एक और मोड़ तब आई जब बिना नंबर प्लेट वाली एक ट्रक उस गाड़ी को जाकर ठोकर मार देती है जिसमें वो पीड़िता, उसकी मौसी और उसके वकील बैठे हुए थे और उसकी दो मौसी उस गाड़ी, उस दुर्घटना में दुनिया छोड़कर चली जाती हैं। आपको सारी कहानी बताएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर कितना बड़ा शख्सियत है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। संभवतः इस भारत देश में बड़े कम ऐसे करिश्माई राजनेता होंगे जो एक सीट नहीं बल्कि 3-3 सीट पर जाएं और तीनों सीट पर चुनाव लड़ करके विधायकी का विधायक बन जाएं। पार्टी कोई सी भी हो, वो जिस भी सीट पर जाकर के चुनाव लड़े हो वहां से उनका एमएलए बनना कंफर्म होता है। कुलदीप सिंह सेंगर उन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं। कुलदीप सिंह सेंगर का टाइमलाइन जानिए, राजनीति का टाइमलाइन। कुलदीप सिंह सेंगर बसपा में भी रहे हैं, सपा में भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं और अंतिम वक्त पर विधायक भारतीय जनता पार्टी से थे। कुलदीप सिंह सेंगर एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग विधानसभा सीटों से विधायक बन चुके हैं। ये उनकी जो शख्सियत है राजनीति में, इसको बताने के लिए पर्याप्त है। अब आइए कि पूरी उन्नाव की कहानी क्या थी। दरअसल 11 से 20 जून 2017 ये वो टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन के बीच कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगा कि एक महिला का उन्होंने अपहरण कराया। उस महिला का अपहरण कराने के बाद उसको अपने साथ रख करके अलग अलग समयों पर उसके साथ गलत काम किया। यह कहानी साल 2017 की है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे और कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। यह आरोप लगा। इस आरोप के लगने के बाद से जो पीड़िता है वो अगस्त 2017 से अप्रैल 2018 तक इस बात के लिए संघर्ष करती रही कि एफआईआर दर्ज कराया जाए। इस बीच कई सारी चीजें होती हैं। कई सारी चीजें ये होती हैं कि पीड़िता कोर्ट जाती है, कुलदीप सिंह सेंगर के लिए एफआईआर दर्ज हो, उनका नाम हो, इसके लिए संघर्ष करती है। पुलिस के पास जब वो विधायक का नाम लिखाने के लिए जाती है तो पुलिस इनकार कर देती है, दबाव बनाती है और इसके बाद हंगामा मचता है। हंगामा मचता है तो सबसे बड़ा मुद्दा यह बनता है कि योगी आदित्यनाथ राजपूत हैं और दूसरी तरफ का विधायक भी राजपूत है, तो योगी आदित्यनाथ अपनी जाति का विधायक होने के नाते उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आरोप उस वक्त पर सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक लगा था, जो सवाल उठाए गए थे, हमने आपको वो बताया है। इसके बाद क्या होता है कि अंततः अगस्त 2017 से अप्रैल 2018 तक की लंबी लड़ाई के बाद साल 2019 में
जो कुलदीप सिंह सेंगर है, कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में सुनवाई होती है, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, 25 लाख रुपए का जुर्माना हो गया था। लेकिन इसके बीच में और कई सारी चीजें हुई थी। कई सारी चीजें ये हुई कि 2019 में ही और उसके पहले उस पीड़िता के पिता की मौत हो गई। मौत तब हुई जब वो पुलिस की हिरासत में थे। इसको लेकर के सवाल उठा कि वो शख्स इतना शक्तिशाली है कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद, जो पीड़िता जिसका पूरा का पूरा केस पब्लिक डोमेन में है, हर कोई उसको देख पा रहा है, इसके बावजूद वो उसके पिता को मरवा सकता है। ये आरोप लगा, पुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं। इसके बारे में हम कोई दावा नहीं करते हैं, जो कहानी है हम सिर्फ वो सुना रहे हैं। इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है, जो उस पीड़िता की 2 मौसी थी, उसका वकील था, वो एक गाड़ी से जा रहे थे, एक ट्रक आकर के उसे ठोकर मार देती है। आरोप फिर कुलदीप सिंह सेंगर पर लगा, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का ये आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ। अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषमुक्त कर दिया। अब मौजूदा मामला समझिए। मौजूदा मामला यह है कि 2025 में 23 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद उस विधायक की सजा को, पूर्व विधायक की सजा को निलंबित किया जाता है। चूंकि कोर्ट ने कहा था कि आजीवन कारावास होगी, बीच में छोड़ा नहीं जाएगा, चूंकि गंभीर ये जो मामला था वो इतना ज्यादा था। लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित किया जाता है, उनको बेल दे दी जाती है और इसके बाद इंडिया गेट पर जाकर के पीड़िता फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठती है। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। इसके बाद सोशल मीडिया उबल पड़ता है। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगता है कि क्या वाकई में अगर शख्स शक्तिशाली हो, उसकी पहुंच बड़ी हो, राजनीति में उससे फायदा मिलने वाला हो, तो इस देश का कानून, सरकार, इस देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, वो तमाम लोग अपनी आंखें उसके दोषों के खिलाफ बंद कर सकते हैं। और कुलदीप सिंह सेंगर का मामला इसीलिए इतना ज्यादा हाईलाइट पहले भी हुआ था और एक बार फिर से हुआ है। सोशल मीडिया पर तो हमने कई जगहों पर यह देखा कि यहां तक लिखा जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने वाले जज कौन है, उनका टाइटल क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। मतलब यह कि एक बड़ा धड़ा ऐसा है जिसको लगता है कि जज जिन्होंने फैसला सुनाया है उनके फेवर में, उनकी जाति भी यहां पर मायने रखती होगी। मतलब कि यहां भी लोगों को लगता है कि जाति देख करके ही फैसला सुनाया गया होगा। यह सोशल मीडिया की कहानी थी। हमने कुलदीप सिंह सेंगर ने जो किया, जो उसका कुकर्म था और बीच में कैसे तमाम चीजें आगे बढ़ी, वो सब कुछ आपके सामने रखा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।